तो हम लोग आज कर रहे हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 13 अकाउंटिंग की इक्वेशन का पेज नंबर 5.20। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन जो है, जो मैंने भी जो स्टार्ट किया है, पहला ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो बिजनेस में क्या आया? कैश आया। ठीक है, कितना रुपया आया? 50,000 रुपीज कैश आया, पहली बात। और गुड्स भी है, साथ में गुड्स भी है जिससे बिजनेस स्टार्ट किया गया है। ठीक है, और गुड्स कितने का है? गुड्स है 30,000 का। ओके, तो बिजनेस जो स्टार्ट हुआ 50,000 कैश से हुआ और 30,000 गुड्स से हुआ, यानी टोटल कैपिटल कितना आ गया बिजनेस में? 80,000 रुपीज का टोटल कैपिटल आ गया बिजनेस में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम करंट 20,000। तो गुड्स खरीदा गया कैश में पहली बार, सेकेंड पॉइंट में। कैश में भी खरीदा गया और क्रेडिट में भी खरीदा गया। कैश में कितने का खरीदा गया? कैश में खरीदा गया 30,000 का। तो 30,000 रुपीज कैश चला गया होगा, यानी माइनस हो जाएगा। भाई आपने कैश दिया ना गुड्स खरीदने के लिए, तो कैश कम हो जाएगा और स्टॉक बढ़ जाएगा 30,000 का। आपने सामान खरीदा तो स्टॉक बढ़ जाएगा। ओके, और क्रेडिट में करंट से खरीदा है और 20,000 का गुड्स जो है, तो 20,000 का और गुड्स बढ़ जाएगा, यानी 20,000 आपने क्रेडिट, ये तो आपने कैश में खरीदा था, ये आपने क्रेडिट में खरीदा, यानी टोटल स्टॉक आपका कितने का बढ़ जाएगा? टोटल स्टॉक आपका 50,000 का बढ़ जाएगा। ठीक है, 30,000 कैश में खरीदा और 20,000 क्रेडिट में खरीदा, तो टोटल स्टॉक आपका 50,000 का बढ़ जाएगा। यहां तक ये बात समझ में आ गई? कैश जो है 30,000 रुपीज, स्टॉक कितने का बढ़ा? एक तो 30,000 आपने कैश में खरीदा और 20,000 आपने क्रेडिट में खरीदा, तो टोटल स्टॉक 50,000 का बढ़ा। ओके, अच्छा, अब आपने जो माल क्रेडिट में खरीदा है उसके लिए आपके क्रेडिटर बढ़ेंगे बिजनेस में। 20,000 रुपए करंट आपका क्रेडिटर हो गया, तो क्रेडिटर बढ़ गए 20,000 से। ठीक है, क्रेडिटर बढ़ गए 20,000 से। अब हम इसको टोटल कर लेते हैं। $50 - 30 $20,000, 50 + 30 $80,000, यानी एसेट साइड का टोटल कितना आ रहा है? 1 लाख। और इधर का टोटल इधर का भी टोटल जो है वो 1 लाख आ रहा है। ओके, तो ये अभी हमने सेकेंड ट्रांजैक्शन तक किया है। थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड फॉर 55,000। ₹40,000 कॉस्ट था गुड्स का और बेचा गया 55,000 में। ठीक है, तो कॉस्ट कितना है? 40,000 रुपए। तो आपके पास से जब आप माल बेच रहे हो ना, तो माल बेच रहे हो तो स्टॉक कम हो रहा है। स्टॉक कितने रुपए का कम हो रहा है? स्टॉक 55,000 का कम हो रहा है या 40,000 का? स्टॉक उतने का कम हो रहा है जितने का कॉस्ट है, यानी 40,000 का। 40,000 का स्टॉक आपका कम हो रहा है क्योंकि आप माल बेच रहे हो। ओके, और पैसा कितना आ रहा होगा आपके पास? 55,000 आ रहा होगा। अभी यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि क्रेडिट में बेचा है तो हम कैश मानेंगे, तो पैसा कितना आ रहा होगा? जितने का आपने बेचा, यानी 55,000 आपके पास पैसा आएगा। ठीक है, 55,000 आपके पास पैसा आएगा। ओके, और क्या रूल है कि अगर कोई इनकम होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका कॉस्ट था 40,000 का, आपने बेचा 55,000 का, यानी आपको इनकम हो रहा है 15,000 का। तो 15,000 को क्या करेंगे? कैपिटल में ऐड करेंगे। ये डेटर्स में कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, तो जीरो रहेगा ये। ओके, अब हम इसको टोटल करेंगे। 80 - 40 40, 80 + 15 95,000,
प्लस 0 प्लस 20, यानी ये 1,15,000 इधर का टोटल है और इधर का टोटल भी देख लेंगे, ये भी 1,15,000 है, यानी अभी तक हम ठीक कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने, सिंपल है, पर्सनल यूज के लिए निकालिए, ठीक है। हाउ मच, 10,000। पहली बार कैश चला जाएगा, भाई कैश तो कम हो जाएगा ना, आपने कैश निकाल लिया तो, कैश निकाला तो कैश कम हो गया, स्टॉक कुछ नहीं जाएगा, डेटर्स कुछ नहीं होगा। जब भी आप ड्राइंग्स करते हो तो कैपिटल में से माइनस होता है ड्राइंग्स, ठीक है। आपने पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले तो कैपिटल आपका कम हो जाएगा, ओके। देन लायबिलिटीज कुछ नहीं होगा, क्रेडिटर्स कुछ नहीं होगा। इफेक्ट क्या है इसका कि कैश कम हो जाएगा और कैपिटल कम हो जाएगा। ओके, 85,000। चलिए, यहां तक आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टुडे आई एम नॉट वेल प्रॉपरली, तो मैं बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं समझा पा रही हूँ, बट फिर भी आई होप समझ में आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट है इस ट्रांजैक्शन का, व्हाट इज लास्ट पॉइंट, आउटस्टैंडिंग रेंट, यानी रेंट अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो ये ऐसा पैसा है जो अभी देना बाकी है, अभी दिया नहीं गया है, ठीक। अब इसका क्या इफेक्ट आएगा हमें ये देखना है। कैश में से कुछ नहीं जाएगा क्योंकि अभी दिया नहीं गया है, ओके। स्टॉक से भी कुछ नहीं होगा, डेटर से भी कोई लेना देना नहीं है। अब क्या होगा, आपकी पहली बात तो लायबिलिटी बढ़ेगी, कितना रुपए, 2,000 है क्या, आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी क्योंकि अभी ये पैसा आपको देना है, देना बाकी है, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी बढ़ेगी। और बेसिकली रेंट होता क्या है, रेंट होता खर्चा है, ठीक है। तो जब भी कोई खर्च होगा या कोई एक्सपेंस होगा तो हम उसे कैपिटल में से सबट्रैक्ट करेंगे। तो ये हो गया फाइनल, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट में पूछ लीजिए तो मैं फिर से बता दूंगी। Okay, thank you.